डियर स्टूडेंट्स, स्कूल मैथ क्लास में बच्चों आपका हार्दिक अभिनंदन। तो प्यारे बच्चों, आज हम इस लेक्चर 17 के माध्यम से आपको एक्सरसाइज 3.3 और क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट और बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट पढ़ाएंगे। तो सभी स्टूडेंट जानते हैं कि हमारा चैप्टर ए पेयर ऑफ लीनियर टू इक्वेशन यानी बच्चों दो चरों वाली रेखीय समीकरण चल रही है। तो क्वेश्चन नंबर 1 बच्चों देखें, यहाँ पे समझने का प्रयास करें। यदि किसी भिन्न के अंश तथा हर में, बच्चे जब भी भिन्न का जिक्र आवे, भिन्न होती है फ्रैक्शन y अपॉन एक्स, जिसमें अंश और हर होना चाहिए। बच्चों अंश प्लस का है, हर भी प्लस का है तो भिन्न है। यदि अंश माइनस का है और हर भी माइनस का है तब भी भिन्न है। बच्चों ऐसा कभी नहीं होगा कि दोनों चिन्ह अलग अलग हो, दोनों के चिन्ह सेम होने चाहिए, न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर। ठीक है बच्चों, अब सवाल पढ़ने का प्रयास करते हैं। यदि किसी भिन्न के अंश तथा हर में, बच्चों पहले भिन्न मान लीजिए, सपोज दैट, मान लीजिए कोई फ्रैक्शन है बच्चों एक्स अपॉन वाई। एक्स इंगित करता है बच्चों अंश को और वाई इंगित करता है हर को। तो यहाँ अकॉर्डिंग टू द पर्सन, प्रथम शर्त बोल सकते हो बच्चों, यदि भिन्न के अंश तथा हर में दो जोड़ दिए जाए। बच्चों पहले भिन्न बना लीजिए, अंश तथा हर में, इसने करी अंश तथा हर की बात, तो अंश में भी 2 ऐड करना है बच्चों, हर में भी 2 ऐड करना है। तो आपको इक्वल मिल जाएगा 9/11। यानी बच्चों यदि अंश तथा हर में 2 ऐड कर दिया जाए तो वह आपको 9/11 हो जाती है। तो बच्चों मल्टीप्लाई करके भी इसको सॉल्यूशन कर ले तो 11x, 11 दूनी 22। बच्चों यहाँ पर देखना 9y और प्लस 9 दूनी 18। इसमें प्यारे बच्चों x और y एक जगह रखे तो 11x माइनस के 9y, 22 को आप इधर भेज दीजिए भाई, प्लस का 18, अब माइनस के 22 प्लस का 18 तो माइनस के 4। क्योंकि बच्चों जब भी अलग अलग चिन्ह होता है बीच में, याद रखना प्लस माइनस है तो आप घटा देते हैं जो उनसे ज़्यादा होंगी। तो 11x माइनस के 9y, इसको आप इक्वेशन नाम दे दीजिए। बच्चों इसने क्या कहा था कि वह भिन्न ज्ञात करना है। जब आपके पास x और y आ जाएगा, यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर दिए, आपके पास भिन्न आ जाएगी। अब अकॉर्डिंग यानी दूसरी तरफ से पढ़ो बच्चों, यदि अंश तथा हर में दोनों में 3 ऐड कर दिया जाए बच्चों, ध्यान लो, तो वह 5/6 हो जाती है। अब यहाँ पे भाई भिन्न तो आपकी x/y थी, अब के बच्चों क्या ऐड करवा रहा, यहाँ पे 3 ऐड करवा रहा। पहले क्या ऐड करवाया इसने बच्चों, 2 ऐड कराया, तो यहाँ पे 5/6 भिन्न हो जाती है। सिंपल है बच्चों, मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 6x प्लस के 36 18 बच्चों, 5y प्लस के 5 15, तो 6x माइनस के 5y माइनस के 18 प्लस के 15 बच्चों माइनस के 3। इसको नाम दे दीजिए 6x माइनस के 5y माइनस के 3। इक्वेशन हमारे पास 2 होगी बच्चों। एक्स वाई की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को सोल्व करके एक्स वाई की वैल्यू आ जाएगी। तो सोल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट एक्स वाई। बच्चों यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है, या तो आप x के वेरिएबल बराबर कर लो या आप y के। तो यहाँ पे देखना है भाई, यहाँ पे हम x का करना चाह रहे, तो इसको आप 11x है, इसको 6 से मल्टीप्लाई करें, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे 11 एक्स्ट्रा है, तो इसमें आप मल्टीप्लाई 11 से करें। या तो बच्चों x के बराबर कर लो गुणांक, या y के गुणांक कर लो, तभी आपका सिंपल हो जाएगा। अब इसमें 6 से मल्टीप्लाई करो भाई, 6 की मल्टीप्लाई 6 9 या 54 प्लस यहाँ पर कितना है बच्चों 46 हो जाएगा, क्योंकि 4 × 6 ये आपका 24। इसको मल्टीप्लाई करो, 11 6 जा 66 माइनस के 11 5 जा 55 और 11 3 जा माइनस के 33। बच्चों ध्यान रखना दोनों चिन्ह समान है, चाहे माइनस के दोनों घटाने पर, दोनों प्लस के तब भी घटाने पर बच्चों चिन्ह चेंज हो जाते हैं। बेटर आप लिख दीजिए बच्चों, क्या है कि इसे कैंसिल आउट कर दीजिए। यहाँ पे 55y है, यहाँ 54y, माइनस का बच्चों माइनस का है नहीं, अब प्लस करेगा यहाँ, तो कितना बच्चों y बचा, क्योंकि प्लस के बचे, और 33 प्लस का होगा, 3 मतलब 4 गए भाई, 13 मतलब 4 गए 9, और यहाँ 2 मतलब ये 9 बचा। तो y की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों 9। अब आपको देखना है प्यारे बच्चों, ये जो वैल्यू है कोई सी इक्वेशन में रख दो, पुटिंग फर्स्ट या सेकंड। बच्चों एक बात विशेष याद रखना, जिसमें भी मल्टीप्लाई करते हो, क्योंकि इसकी एसोसिएट इक्वेशन ये आई और इसकी एसोसिएट इक्वेशन ये आई, तो इनमें मत रखना, विदाउट मल्टीप्लाई वाले में रख दो जो आपकी ओरिजिनल बनी थी। तो ये तो इसमें रखो यहाँ तक,
या फिर इसमें रख दीजिए, ठीक है। पोर्टिल फर्स्ट में रख लीजिए बच्चों। एक्स की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 9 × 9 बराबर -4, तो 11x बच्चों। नॉनम कैसी उधर भेज दीजिए, प्लस का हो जाएगा। अब कैसी मतलब स्वतंत्र हो गए, देखना बच्चों। तो 11 सते 77, एक्स की वैल्यू कितनी आई। तो प्यारे बच्चों भिन्न जो आपकी आ गई भाई, भिन्न आपने क्या मानी थी, x/y, और x आपके पास आ गया 7 और y क्या है बच्चों, y आपका 9। ये आपका फाइनल आंसर। क्लियर बच्चों। इस टाइप के क्वेश्चन जितने भी मिलेंगे आपको इस फॉर्मेट से कर लेने हैं। क्वेश्चन नंबर बच्चों E1 का 6 पार्ट बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन यूपी बोर्ड के अंदर आते रहते हैं, सभी बच्चे समझने का प्रयास करें। बच्चों यहाँ पे जब भी कंपेयर होती है पिता और पुत्र, या बच्चों माता और पुत्री, या बच्चों भाई और बहन, इस टाइप से यहाँ पे कंपेयर होती रहती है। तो इनको आप समझ लेना बच्चों। यहाँ पे बता देना, फिलहाल यहाँ पर हम बात करते हैं माता और पिता की। पिता बड़ा होता है, पुत्र छोटा, सीधी सी बात है। यहाँ पे माता बड़ी और पुत्री कह लो या पुत्री मान लीजिए, ठीक है बच्चों। तो ये पे आपको ध्यान रखना है, जब भी क्वेश्चन में आयु वाले में यानी एज वाले जब क्वेश्चन में बच्चों मल्टीप्लाई करनी हो तो पुत्र वाले में मल्टीप्लाई करेंगे। यानी पिता की उम्र पुत्र की उम्र से 3 गुनी है, तो गुणी जो है पुत्र वाले में करेंगे, और जो ज़्यादा है जब भी बच्चों इसमें करेंगे। और जो बच्चों पिता की आयु पुत्र की आयु 3 वर्ष कम है तो कम हमेशा पिता में करना है, समझो भाई। अधिक है तो पुत्र में होना है, मल्टीप्लाई होनी पुत्र में होना है, जब कम होना है तो पिता में माता में ही होगा। समझ रहे बच्चों, ये आपको ध्यान रखना है। देखना बच्चों उसका समझ। सबसे पहले क्वेश्चन समझने का प्रयास करते हैं। 5 वर्ष बाद बच्चों, ये जो बाद वर्ड है ये प्लस को 5 वर्ष बाद यानी प्लस का ऐड होना है। अब इन्हें का 5 वर्ष पूर्व, तो 5 वर्ष पूर्व का मतलब पहले तो माइनस होना है, बस ये आपको याद करना है। अब हमें उसकी आयु क्या होगी, यानी बच्चों वर्तमान आयु पूछे। सबसे पहले तो आपको वर्तमान आयु मानना चाहिए, तो माना बच्चों। यहाँ पिता, जो पिता का मतलब यहाँ जैकब और उसके पुत्र की बात है, तो यहाँ जैकब और पुत्र की बात है। माना जैकब की वर्तमान आयु, बच्चों सवाल समझना इस टाइप से करना, कभी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। माना जैकब की वर्तमान एज, जो प्रेजेंट आयु है फिलहाल अब चल रही, उसको आप x वर्ष कह दीजिए, सीधी सी बात है। और उसके पुत्र की वर्तमान आयु, बच्चों वर्तमान आयु यहाँ पे लिख लिए y वर्ष है, ये जाने। अब इसने क्या कहा, अकॉर्डिंग क्वेश्चन, यानी बच्चों पर्सन के अनुसार। पहले ध्यान दो बच्चों, यहाँ जैकब और प्यारे बच्चों पुत्र की बात है। क्वेश्चन समझने का तरीका यह है, आपको इसे कंपेयर कर लेना। जब भी दो चीज़ से तुलना होती है उनके बीच में एक बार लेना। जैकब यहाँ पे बच्चों आपका x है और पुत्र है यहाँ पे y, ये आपको ध्यान रखना है। सीधी सी बात है, क्वेश्चन को समझने का प्रयास करेंगे। यदि जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी, 3 गुनी का मतलब 3 टाइम्स। गुनी किस में करनी बच्चों, भाई जैकब की आयु, पहले बच्चों सवाल समझिए। इसने 5 वर्ष बाद भी कहा था, तो 5 वर्ष बाद दोनों की आयु, ये बच्चों गलती होने के चांस थे। तो 5 वर्ष बाद इसमें भी ऐड करना है, इसमें भी ऐड करना है। पहले दोनों की निकाल लो, क्योंकि बाद का मतलब प्लस। अब बच्चों समझने वाली बात यह है, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। मैंने बताया था गुना करनी हो, इसमें अधिक करना हो, इसमें जब भी कम करनी है तो बड़े में कम होना। ये आपको याद रखना, कभी सवाल गलती नहीं होगी। तो बच्चों मल्टीप्लाई 3, क्योंकि 3 गुना 3 टाइम्स। तो आप सोल्व कर लीजिए, तो 3y प्लस के 15 बच्चों, x और y हमेशा एक तरफ रखो, 3y माइनस का हो जाएगा और 5 इधर जाएगा माइनस का, प्लस के 10 बचा। तो इक्वेशन हमारे पास 1। क्लियर है बच्चों। अब यहाँ कहा 5 वर्ष पूर्व, इसी प्रकार 5 वर्ष पूर्व दोनों का मतलब है तो जैकब उसके पुत्र की 5 वर्ष पूर्व दोनों की। अच्छा, पूर्व की बात करी, पहले बताया था आपको पिता का मतलब यहाँ जैकब से है, और बच्चों ये पुत्र है। सबसे पहले कंपेयर हो रही ना यहाँ पे, तो भाई जैकब क्या माना था, x वर्ष, ये क्या था। अब इसने 5 वर्ष पूर्व का मतलब पहले, दोनों में पहले कर दी।
6 वर्ष पूर्व तो -6 घट जाता, ये आपको ध्यान रखना है। अब बच्चों सवाल समझने का प्रयास करो। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 7 गुनी थी। बच्चों गुणी जल्दी बताओ कहाँ पर करनी है, छोटे में अधिक भी, छोटे में कम करना हो तो बड़े में, ये आपको ध्यान रखना है। ये जैकब है, ये पुत्र है। समझने वाली बात है बच्चों। 7y 7 पंजे 35। अब x और y एक जगह रखे, 7y माइनस का 5 इधर जाएगा प्लस का, तो माइनस के 35 मतलब 5 गए तो माइनस के 30। हमारे पास 2 इक्वेशन आएंगे। अब यहाँ पे कहा उसकी वर्तमान आयु, सीधी सी बात है भाई, सोल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड यानी समीकरण 1 2 को हल करेंगे। तो फ्रॉम फर्स्ट क्या है पहले देख लीजिए, यहाँ पे ऐसे समझ लीजिए फर्स्ट एंड सेकंड। अब फर्स्ट सेकंड लिखने का मतलब बच्चों ये है कि हम ये तो ऐड भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप सीक्वेंस लिख लीजिए 3y इक्वल्स 10 हो गया बच्चों, और आपका x माइनस के 7y और माइनस के 30। अब बच्चों ध्यान रखो, पहले क्या पता था, x के वेरिएबल इक्वल करो या फिर y के करो, यहाँ पर दोनों में से एक के तो करने होंगे। तो x के इक्वल है तो सीधी सी बात है, घटाने पर ये कैंसिल होगा बच्चों। प्लस के 7y में से 3 गए 4y। अब ये बच्चों प्लस का होगा 30 और 10 40, तो y 10 चौक 40। देखो बच्चों 4 10 40 होगी, तो y की वैल्यू आपके पास 10 आएगी, और y की वैल्यू कोई सी भी इक्वेशन में रख दीजिए। तो बच्चों y की जो वैल्यू आपके पास आई 10, तो पुट इन कोई सी जो इक्वेशन आपको पसंद है फर्स्ट में रख दीजिए। तो x माइनस के 3 मल्टीप्लाई 10, क्योंकि y के स्थान पर रखे बच्चों इक्वल 10, तो x 3 ढाई कितने हो गए 30, और बराबर बच्चों 10, ये 30 उधर जाकर प्लस के हो गया 30 प्लस 10, ठीक है बच्चों 40। अब x आपने क्या माना था जैकब, जो कि ये उसका पुत्र था, तो सीधी सी बात है पुत्र आपने y माना था, तो y की वैल्यू बच्चों 10, तो ये 4 गुनी होगी। ध्यान रखना पुत्र की उम्र कम आएगी और पिता की उम्र ज़्यादा आएगी, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है बच्चों। जितने भी इस टाइप के क्वेश्चन हैं आप अपनी फेयर कॉपी पे नोट कर लेना। यदि किसी बच्चे को प्रॉब्लम आती है तो बच्चों अपनी समस्या का समाधान अवश्य कराए। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट सेशन में।